Hello friends, welcome to Learnology. This is the continuation part and this is the part 3. इसमें हम क्लास 12th CBSE बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं बायोलॉजी में उसे हम डिटेल बेसिस पे पढ़ रहे हैं. सो डायग्राम नेक्स्ट जो कंटिन्यूएशन में हमें देखना है दैट इज़ द डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. ठीक है, स्पर्म की अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पर आप देख सकते हो. लेट मी जूम इट. ये देखिए डायग्राम की अगर आप बात करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल, नेक, मिडल पेस एंड माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग. कभी कभी पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होगा, तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हो दिस इज़ द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी. ओवरी का ये डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है. ठीक है, देखिए ये ब्लड वेसल्स आप इसमें देख रहे हो. प्राइमरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम, ग्राफियन फॉलिकल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओवम रिलीज होगा एंड अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम में. ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द ह्यूमन फीटस विद द यूटेरस. यहाँ पर एम्ब्लिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल्स. एम्ब्लिकल कॉर्ड से भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है. प्लग ऑफ म्यूकस इन द सर्विक्स. ये जो आप देख रहे हो ये देखिए इस डायग्राम की अगर मैं बात करता हूँ तो दिस इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फैलोपियन ट्यूब, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट डायग्राम एंड अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत ध्यान से समझिएगा. गिव मी अ सेकेंड गाइस. हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा. ये देखिए एक्चुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम बहुत सारे फेजेस देखते हैं. मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज जिसे आप प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हो, ल्यूटियल फेज जिसे आप सेक्रेटरी फेज भी बोलते हो, एंड उसके बाद नेक्स्ट साइकिल बिगिन होती है. आपको ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल याद होना चाहिए. कौन किसको शो कर रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये दे देते हैं, एस्ट्रोजन को ए कर देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को बी कर देते हैं. प्रोजेस्टेरॉन आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए दैट इज़ द प्रेगनेंसी सपोर्ट हार्मोन. प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला हार्मोन आपका कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, ये देखिए ओव्यूलेशन के बाद अगर फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम वो डेवलप हो जाता है. ठीक है, एंड पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स की अगर आप बात करोगे तो एफएसएच और एलएच का भी आप देख सकते हो. एलएच सर्ज जो आप देख रहे हो, एलएच का जो पीक लेवल है दैट इज़ ऑन 14th डे. ये देखिए 13-15 के बीच में 14th डे है, वहाँ पर पीक होता है. इसे हम एलएच सर्ज बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. ये जो दो डायग्राम्स आप देख रहे हो ये ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी के हैं. वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को टाई करके कट कर दिया जाता है एंड ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को टाई करके कट कर दिया जाता है. ठीक है, आप इसको याद भी कर सकते हो. आप भी बहुत सारी ट्रिक्स बनाए होगे आई होप. ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो. वैसेक्टोमी, वी फॉर वास डिफरेंस, एंड वास डिफरेंस किसका पार्ट है, मेल का पार्ट है. ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो. नेक्स्ट आते हैं, ये जो आप देख रहे हो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मेंडल ने यूज़ किया था. सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट. ठीक है, ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. डोमिनेंट कौन सा है एंड रेसेसिव कौन सा है. इस साइड अगर आप देख रहे हो यहाँ पर एक फिनोमेना दिखाया गया. एनीवन, एनी गेस. ओके, आई होप अभी तक आपने गेस कर लिया होगा. ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का स्नैपड्रैगन में दिखाया गया है. ठीक है, इसका जो रेशियो 1:2:1 आता है. अब आपको ये बताना है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या को डोमिनेंस है. आई होप कि आंसर तो सबको आ ही रहा होगा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट डायग्राम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस का ही एक पुनेट स्क्वायर जो कि आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है. यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस है तो 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए गए थे, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन. ठीक है, लेट टेक एन एग्जांपल. ये आपके एग्जाम में अगर आ जाएगा तो प्लीज़ कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई इसके नीचे भी आप मेंशन कर लीजिएगा कि राउंड येलो है या रिंकल्ड ग्रीन है या राउंड ग्रीन है या रिंकल्ड येलो है. ठीक है, एंड इसका रेशियो तो आपको बहुत अच्छे से याद ही होगा.
9:3:3:1। नेक्स्ट ये जो आपके एनसीईआरटी में टेबल गिवन है वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया है, सो दैट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Table showing the genetic basis of blood groups in human population. Allele from parent 1, allele from parent 2, genotype of offspring आप देख रहे हो, blood type of offspring। ठीक है, नेक्स्ट इज ओके, ये जो आप देख रहे हो दैट इज द टेस्ट क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस का है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस आपको ऑलरेडी पता है, अननोन जीनोटाइप को का पता लगाने के लिए टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है। लेट मी जूम इट सो दैट कि आप बहुत अच्छे से समझ सको। गिव मी अ सेकंड गाइस। ये देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहिए तो ले सकते हो। नेक्स्ट आते हैं। ये लिंकेज का मैंने यहाँ पर रख दिया है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का देख लीजिएगा, येलो वाइट वाइल्ड टाइप एंड वाइट मिनिएचर वाइल्ड टाइप। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल हैव 32 उनका जो क्रोमोसोम होता है, मेल के पास 16 होता है, एक्चुअल में मेल हैप्लॉइड होते हैं, एंड फीमेल्स में मियोसिस होता है, तो गैमीट्स में 16 आ जाएंगे। फिर इनसे जो फर्दर जिनका डेवलपमेंट होगा वो मेल का ही डेवलपमेंट होता है, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, तो उनके पास 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। मेल 16 है, माइटोसिस से अगर वो करते हैं तो 16 रहते हैं पहले, बट फीमेल अगर उससे डेवलप कर रहा है तो वो 32 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर मैंने ये पिक्चर इसलिए ऐड किया बिकॉज डाउन सिंड्रोम वैसे तो आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है। ठीक है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, बट उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आप बात करोगे, यहाँ पर कैरियोटाइप भी यहाँ पर राइट साइड में इन्होंने दे दिया है, बट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मुझे दिखे सो दैट कि जो आप याद रख सकते हो, जैसे ब्रॉड फ्लैट फेस हो गया, बिग एंड रिंकल टंग हो गई, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज हो गया, फ्लैट बैक ऑफ हेड, मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स एंड पाम क्रीज। तो मुझे लगा ये चीज़ें यहाँ पर एड ऑन हम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इस पर। नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हो दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ये देखिए, मेल एंड फीमेल XY, मेल हैव XY क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव XX क्रोमोसोम। ठीक है, ड्रोसोफिला की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो मेल है उसके पास क्या है, XY है, एंड फीमेल के पास अगेन XX है। ठीक है, लेकिन अगर आप बर्ड्स की बात करो तो उसमें मेल्स के पास ZZ है एंड फीमेल्स हैव ZW। ठीक है, लेट मी जूम इट, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, जो डायग्राम्स के नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन होती है दैट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय क्रोमोसोमल डिफरेंसेस A एंड B, जिसमें आपने ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला का देखा है। बोथ इन ह्यूमंस एंड इन ड्रोसोफिला द फीमेल हैज़ अ पेयर ऑफ XX क्रोमोसोम, जिसे हम होमोगैमेटिक बोलते हैं, एंड द मेल XY हेटेरोगैमेटिक बोलते हैं। उनका कंपोजिशन इन मैनी बर्ड्स, फीमेल्स जो कि लास्ट वाला डायग्राम हमने देखा, has a pair of dissimilar chromosomes ZW and male have 2 similar chromosomes that is ZZ। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। इन केस यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड हमने यहाँ तक जेनेटिक्स तक, प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन तक इंपॉर्टेंट डायग्राम्स या टेबल को कवर कर लिया है। ठीक है, इन केस यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये कंटिन्यूएशन सीरीज़ है, दिस इज़ द पार्ट 3। ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है, और भी बहुत सारे पार्ट्स आने बचे हैं, बिकॉज हम तब तक पार्ट्स आते रहेंगे जब तक हम जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम हमारी एनसीईआरटी क्लास 12th में है उसको कवर नहीं कर लेते। ठीक है, ऑब्वियसली जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे वो 25 मार्च के पहले ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।